40 दिनों से धधक रही अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग पर आखिरकार 14 दिनों का ब्रेक लग गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली सवाल यहीं से शुरू होता है। जब कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं था, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि सीज़फायर पर सहमति बन गई? क्या पर्दे के पीछे कोई बड़ी डील हुई, या फिर बढ़ते खतरे ने ताकतवर देशों को भी एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? और सबसे अहम सवाल, क्या 14 दिन बाद फिर शुरू हो जाएगी जंग? क्या इस संघर्ष का भारत पर असर पड़ेगा? सीज़फायर से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 7 अप्रैल के एक बयान ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। चेतावनी दी थी कि आज रात ईरान की पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। इस चेतावनी के बाद ग्लोबल माहौल गर्म हो गया। हर कोई यही सोच रहा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन इसी बीच पर्दे के पीछे एक अलग ही गेम चल रहा था। इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक गलियारों में हलचल तेज थी। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर लगातार फोन पर थे, कभी वॉशिंगटन तो कभी तेहरान, और फिर कुछ ही घंटों में 8 अप्रैल की सुबह करीब 4 बजे ट्रंप का पोस्ट आता है, सीज फायर। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रखा गया तो अमेरिका 14 दिन तक बमबारी नहीं करेगा। इसके तुरंत बाद ईरान की तरफ से भी सिग्नल आ गया। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सीज फायर की पुष्टि की, और ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर मोजतबा खामनेई ने सभी यूनिट्स को फायरिंग रोकने का आदेश दे दिया। अब असली ट्विस्ट यही है। ट्रंप ने बताया कि ईरान ने 10 पॉइंट का प्रस्ताव भेजा है, जबकि ईरान का दावा है कि अमेरिका ने यह शर्तें मान भी ली हैं। इन शर्तों में दुश्मनी खत्म करना, आर्थिक पाबंदियां हटाना, जब्त संपत्ति लौटाना, अमेरिकी सेना की वापसी, हॉर्मुज पर कंट्रोल, और यहां तक कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूलने जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। उधर इजराइल ने भी सीज फायर को सपोर्ट तो किया, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से साफ कहा गया, हॉर्मुज तुरंत खोला जाए और ईरानी हमले रोके जाएं। हालांकि बयान में यह भी साफ किया गया कि सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होगा। जबकि इस सीज फायर की मध्यस्थता करने वाले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी लेबनान का जिक्र किया था। अब सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान ने इतना बड़ा रोल क्यों निभाया? वजह साफ है। अगर जंग और बढ़ती तो पाकिस्तान पर शरणार्थियों का दबाव, महंगाई और आर्थिक संकट गहरा सकता था। वहाँ पहले ही डीजल महंगा, स्कूल बंद और पाबंदियों जैसे हालात बन चुके हैं। साथ ही अगर मामला बढ़ता तो सऊदी अरब, यूएई और कतर भी इस आग में निशाने पर आते, जिसका असर पूरे इलाके पर पड़ता। सऊदी पर बड़े हमले की स्थिति में पाकिस्तान पर भी जंग में शामिल होने का दबाव बढ़ सकता था। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 14 दिन बाद फिर जंग शुरू होगी? ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर डील फाइनल नहीं हुई तो ईरान के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निशाने पर होंगे। वहीं ईरान इसे सिर्फ विराम बता रहा है, और इजराइल भी पूरी तरह शांत होने के मूड में नहीं दिख रहा। वो अभी भी लेबनान पर हमले करता रहेगा। यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। या तो बातचीत से रास्ता निकलेगा, या फिर ये टकराव और भी खतरनाक रूप ले सकता है। जहां तक भारत की बात है, इस सीज फायर से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। कच्चे तेल की कीमतें काबू में रह सकती हैं, महंगाई पर दबाव कम होगा, और मिडिल ईस्ट में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा भी बेहतर होगी। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का इस तरह बीच में आना भारत के लिए एक कूटनीतिक झटका भी माना जा रहा है। खासकर ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर भारत की रणनीति पर इसका असर पड़ सकता है। अब साफ है कि आने वाले 14 दिन बेहद अहम होंगे, और यही तय करेंगे कि दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी या फिर एक और बड़े संघर्ष की तरफ। हमारी ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।